नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीड लेवल 1 मैथ स्पेशल बैच में, जो हमारी क्लास 15वीं है। अब तक हमने 14 क्लासें देख ली। जी हाँ, कितनी क्लासें? 14 क्लासें देख ली है। और उन 14 क्लासों में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा जो अध्याय जो है वो भी लगभग आपका आधा हो गया है ना। और दूसरे चैप्टर में यानी कि दूसरे अध्याय में आपके भिन्नों के बारे में है। हमने भिन्न होते क्या हैं वो समझा था। उसके बाद में भिन्न की तुलना किस प्रकार से करते हैं, यानी कि छोटा भिन्न कौन सा है और बड़ा भिन्न कौन सा है, उसके बारे में अलग अलग नियमों को हमने समझा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पूरे 14 वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने देखा है तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपने हर बात को डिटेल के साथ में समझा है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग समझ पाओगे। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आर्ट्स और कॉमर्स वालों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। रीड लेवल 1 की जो गणित है वो मैं आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं हर एक बात को, छोटी छोटी बातों को भी बता रहा हूँ, ताकि वो लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है, मैथ का नहीं रहा है, वो भी आसानी से इस बातों को समझ जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था कि भिन्न की तुलना के बारे में देखा था। किसके बारे में? भिन्न की तुलना। आज भी हम लोग यहीं से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि नया टॉपिक इसके साथ में ऐड हो जाएगा, आरोही और अवरोही क्रम। लेकिन बात यह है कि जब हमने भिन्न की तुलना में देखा था तो हमने 3-4 बातों को समझा था। क्या समझा था? पहला ये समझा था कि अंश अगर समान होते हैं तो भिन्न की तुलना हम लोग किस प्रकार से करेंगे, है ना। किसके बारे में? अंश समान के बारे में बात करी थी। दूसरा हमने था हर समान की बात करी थी। और तीसरे में बात करी थी हर और अंश का जो अंतर है, हर और अंश का जो अंतर है वो अगर समान हो तो हम लोग तुलना कैसे करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था कि कुछ भी समान नहीं हो, ना अंश न हर, कुछ भी समान नहीं। ठीक है, और यहाँ हमने इस लगभग 4 टाइप के हमने उसमें समझा था, चारों बातों को हमने समझ लिया था। ठीक, और यहाँ हमने जो देखा था वहाँ एक एक को मतलब कैटेगरी वाइज हमने देखा था। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ अलग टाइप के आते हैं। किस प्रकार से आते हैं ध्यान समझिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, समझिएगा बात को, कि आपसे कह दिया कि 2/3, 4/5 और 3/4 और आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि 7/8 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। क्या क्वेश्चन कह दिया कि 2/3, 4/5, 3/4 और 7/8 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि आपको क्या करना है। मैंने क्या बताई थी बात कि आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले देखना है कि क्या इनके अंश समान है क्या। 2/3, 4/5, 3/4 और 7/8। न तो यहाँ से एक बात क्लियर है, क्या कि ना तो इनका अंश समान है और ना ही इनका हर का मतलब नीचे की संख्या 3, 5, 4, 8, इनमें कुछ भी समान नहीं। अब पहली कंडीशन तो ख़त्म हो गई, ना तो अंश समान है ना हर समान है। क्या अंश और हर का अंतर समान है क्या, वो देखो ध्यान से। तो हम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, और 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 आता है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि भाई इनका जो हर माइनस अंश है ना, मैं इनको डिटेल के साथ में लिखता हूँ। अगर आप लोग 3 में से 4 घटाते हो तो वो बराबर आ रहा है किसका? 5 में से 4 घटाने को ध्यान से देखना। 3
3 में से कितना, 3 में से 2 घटाओगे वो बराबर आएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो भी बराबर आएगा किसके, 4 में से 3 घटाओगे या फिर 8 में से 7 घटाओगे, सब के बराबर क्या आने वाला है, 1 आने वाला। बात समझिए क्या, 3 में से 2 घटाओगे तब भी 1 आएगा। इसका क्या मतलब है कि 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, 5 में से 4 घटाया तो 1 आया, 4 में से 3 घटाया तो भी कितना आया आपका, 1 आया, और 8 में से 7 घटाया तो भी 1 आया। तो मैंने सबको बराबर लिख करके साथ में लिख सकता हूँ। तो हमने क्या बोला था वहाँ पर, याद कीजिएगा कि अगर अंतर आपका समान है, अगर आपका अंतर समान है तो अंश में सबसे बड़ी संख्या, कहाँ, वहाँ पर नोट में लिखवाया था मैंने, क्या, कि अगर अंतर समान है, अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या बोला था, सबसे बड़ी भिन्न होगी। बात समझिएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2/3, 4/5, 3/4 और 7/8 में सबसे बड़ा अंश, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या, अंश का मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या। ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 3, 7 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है आपके पास में, 7/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो आएगा आपका 7/8। ठीक है। अब सबसे छोटा भिन्न, अगर आपसे कहता है सबसे छोटी संख्या, तो आप बताइए क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 2, 3 और 4, तो आप कहोगे 2/3। तो 2/3 सबसे छोटी, इसको कर लेना, सॉरी, भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कर लेना। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में एक बात क्लियर हो गई, क्या, कि अगर अंतर समान है तो ये कर सकते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न ये कहता है क्या, कि अंतर समान नहीं हो, लेकिन उससे पहले एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया कि क्या कह दिया, 11/12, 2/4, 9/10, 2/4 को 3/4 कर लो, है ना, 9/10, 23/24 और 21/22। इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है या सबसे छोटा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न, एक बात पूछा है, और सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न आपको निकालना है। क्या आप लोग निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, जो बात बताई है जो इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, अंतर देखो ध्यान से, कि 12 - 11 करोगे तो 1, 4 - 3 करोगे तो 1, 9, 10 - 9 करोगे 1, 24 में से 23 करोगे 1, और 22 में से 21 करोगे तो 1। ये कह रहा है सबसे छोटा। तो ध्यान से देखना, अंतर समान है, क्या क्लियर बात हो रही है कि आपका अंतर जो है वो बिल्कुल समान है। उस कंडीशन पे सबसे छोटा कौन सा, ध्यान से देखो, ऊपर में अंश में 11, 3, 9, 23 और 21। तो आप कहोगे ये जो है 3 जो है वो सबसे छोटा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 11, 3, 9, 23 और 21। तो 23 सबसे बड़ा है, तो 23 क्या आ जाएगा आपका, 24। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे छोटा या सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कर सकते हो। कब, जब अंतर समान हो। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर अंतर समान नहीं हुआ तो किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बात करूँगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं रीड में, उसके बाद में, लेकिन पहले हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन बताऊँगा मैं कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अगर भिन्न जो है वो अलग अलग हो जाए, मैं क्या कह रहा हूँ कि भिन्न जो है वो अलग अलग हो जाए, उस कंडीशन पे हमारे पास में क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कुछ भी भिन्न जो है वो समान नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ भी भिन्न जो है वो समान नहीं है। कुछ भी का मतलब ये है कि ना अंश समान होगा ना हर समान होगा। उस कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे, जब ना तो अंश समान है और ना ही क्या है, हर समान है। जैसे कि आपसे कह दिया कि क्या कह दिया कि 2/7
7, ठीक है। और क्या कह दिया 11/13, और क्या कह दिया आपसे कि 7/15, और क्या कह दिया कि 3/2, ठीक है। इस टाइप से आपसे दे दिया, और आपसे कोई संख्या दे दी कि 5/7, ये आपको संख्या दे दी। क्या दे दी? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ना तो अंश समान है, ना हर समान है, और ना ही इनका अंतर समान है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, एक ही क्वेश्चन से आपकी काफ़ी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, ना तो इसमें अंश समान है और ना ही क्या है, हर समान है। उस कंडीशन पे मैंने एक बात बताई थी आपको, जैसे कि अगर आपसे कहता है कि 2/5 तथा 3/10 में कौन बड़ी संख्या है? 2/5। एक तरीका ये है कि भाई ये आपके पास में 10 है, तो मैं इसको भी क्या बना लूँ, 10 बना लूँ। तो 2 का गुणा क्या है, यहाँ पर भी 2 का, ये आपके पास में 4 कितना हो जाएगा, 10। तो अब अंश आपका जो हर जो है वो क्या हो गया, समान है, तो ये आपके पास में बड़ी हो जाएगी, कितना, 2/5। लेकिन बहुत सारी संख्या होती है, क्या होगी, जब आपके पास में बहुत सारी संख्याएं हैं तो आप लोग उसको उस नियम को फॉलो नहीं कर पाओगे। क्या इस नियम को फॉलो नहीं कर पाते? तो हमारे पास में एक और तरीका आता है, मैंने क्या बोला था, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि? सबसे बेहतर जो होगी वो वज्र गुणन विधि होगी। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी विधि लगाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी विधि लगाने वाले हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेगा वो क्या है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसके लिए कौन सा, वज्र गुणन विधि, यानी कि इस वाले में ये विधि आपकी काम करेगी। अब इस विधि में क्या मेन बात है या क्या इम्पोर्टेंट बात होती है वो समझिएगा। जैसे कि आपसे कहता है कि 3/7 तथा 2/5 में कौन सी बड़ी संख्या है? 3/7 और 2/5 में कौन बड़ी संख्या है? तो आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनका वज्र गुणा क्या करोगे, 5 का 3 में गुणा, इस 5 का 3 में गुणा तो 15, और 7 का 2 में गुणा तो 14। अब बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो आपका 3/7 है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। छोटा कौन सा हो जाएगा, तो छोटे को। अगर आपसे बड़ा पूछता है तो बड़े को रहने दो, छोटे को काट देना, अगर छोटा पूछता है तो बड़े को काट देना। क्लियर है बात? अब अगर आपसे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न पूछता है, क्या पूछता है, सबसे बड़ा भिन्न, बताइए कौन सा है सबसे बड़ा भिन्न। तो अब आपको क्या तरीका रहेगा, सबसे बड़ा भिन्न आपका क्या तरीका रहने वाला है, बात को समझिएगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को लेकर के तुलना करेंगे। क्या करेंगे, 2 को लेकर तुलना करेंगे। तो 2/7 और 11/13, 2 ले लिए, इनका वज्र गुणा किया यहाँ पर, तो 13 दूने 26 और 7 × 11 तो कितना हुआ, 77। तो बड़ा कौन सा हुआ, 77 वाला बड़ा हो गया, यानी कि आपका ये भाग क्या है, छोटा है। बड़ा कौन सा हो गया, 11/13। ये काम आपका ख़त्म। अब ये ख़त्म हो गया, आपके पास में क्या बचा, 11/13 और 7/15। बात समझ रहे हो, ये एक भाग ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलोगे, कौन सा, इन दोनों पे, 11/13 और 7/15। तो 15 का गुणा 11 में तो कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 15 का 5 हासिल 1, 15 और 1 16, 165। 13 का गुणा 7 में तो 21, 2 7 और 9 91। तो बड़ा कौन सा हुआ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा कौन सा हुआ, तो ये वाला आपका बड़ा है, यानी कि 11/13 फिर से बड़ा है, तो ये वाला भाग आपका छोटा हो गया। नेक्स्ट आगे चलें, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आगे चलें तो 11/13 की तुलना, 11/13 की तुलना अब इनसे हो गई है। अब किससे करें, 3/2 में। तो यहाँ पर हमने 3/2 ले लिया, तो वज्र गुणा किया तो क्या हो गया, 2 × 11 तो 22 और 3 × 13 तो कितना हो गया, 39। तो बड़ा कौन सा हुआ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि आपका 11/13 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, 3/2। तो 3/2 को ध्यान समझिएगा,
3/2 को 5/7 से तुलना करनी। तो वैसे डायरेक्टली दिख रहा है आपका 3/2 बड़ा होगा, लेकिन फिर भी 7 का गुणा 3 में किया तो 7 तिया 21 और 2 का गुणा 5 में किया तो 10। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो आपका ये छोटा भाग हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3/2 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3/2 है। आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे इसमें कि भाई यहाँ पर जो अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश जो है वो हर से छोटा है, लेकिन यहाँ अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा आंसर आएगा। इसलिए डायरेक्टली भी 3/2 आपका आंसर आ जाता है। लेकिन जो बेसिक तरीका जो है, मेथड है, मैं वहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए आपको डायरेक्टली नहीं बता करके पूरा डिटेल के साथ बताया। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? तो आप लोग कहोगे भाई 3/2 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न। क्या बोलोगे? 3/2 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो पाएगा? चलिए, अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिख लें। क्वेश्चन ये है कि 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न क्या निकालना है? सबसे छोटा भिन्न। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने सबसे बड़ा निकाला था तो छोटे वाले को काटा था। यहाँ क्या क्या था? सबसे बड़ा निकाला था, इसलिए जो जो छोटा आ रहा था उसको उड़ाते जा रहे थे। अब पूछ रहा है सबसे छोटा, तो जो बड़ा आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग? काटते जाएंगे। ठीक है, तो 2 को लेंगे। ठीक है, पहले 2 को लिया तो हम ध्यान से देखना कि 13 का गुणा 7 में किया तो कितना? 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 और 2 91 है ना। 13 7 91। अब 11 × 8 करेंगे तो 88 आ गया। बड़ा कौन सा है? 91 बड़ा है। लेकिन ध्यान से देखना कि हमें क्या पूछा है कि भाई छोटा कौन सा है। ध्यान से देखना, छोटा कौन सा है? तो 88 वाला छोटा है। तो आपको जो छोटा है वो चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको पहले वाले को जो है आपके पास में 7/11 को कैंसिल कर देंगे। अगला कौन सा हो गया आपके पास में? 8/13 और 9/14। 7/11 जो है वो इसकी तुलना में क्या है? बड़ा है। 8/13 छोटा है। अब इन दोनों में देखिए तो आपको वही तरीका अपनाना है, क्रॉस गुणा करो। तो 14 × 8 तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 और 3 कितना हो गया? 11। 13 × 7 तो 27, 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117। बड़ा कौन सा है? 117 बड़ा है। छोटा कौन सा है? 112। यानी कि इसकी और इसकी तुलना करें। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो आपके लिए ये वाला भाग जो है वो कौन सा है? 112 हो रहा है और वो कितना हो रहा है? 117। तो कौन सा छोटा है? 8/13। तो बड़े को आपको नहीं लेना है, बड़े को आपको नहीं लेना है। अगले पे चले हम लोग। तो 8/13 की तुलना जो है मैं किससे करूँगा? 11/15 से करूँगा। 8/13 की तुलना किससे करी मैंने? 11/15 से करी। अब आपको देखना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है? तो 15 × 8, 15 8 120। कितना हो गया? 120। अब 11 × 13 तो 13 का 3 हासिल 1, 13 और 1 14। तो आपके पास में ये वाला पोर्शन जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। तो आपके पास में 8/13 जो है क्या है? कुल मिलाकर के सबसे छोटा कौन है? तो 8/13। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? जो छोटा होगा उसको रहने देंगे, बड़ा होगा उसको क्या करेंगे? काट देंगे। बात समझ रहे हो? जो छोटा होगा उसको रहने देंगे, जो बड़ा होगा उसको काट देंगे। एक तरीका ये है आपके पास में सबसे बेस्ट तरीका, जब एक साथ बहुत सारी संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जब एक साथ में बहुत सारी संख्याएं भिन्न के रूप में अगर दी गई है तो सबसे बेस्ट मेथड आपका यही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो हमारे पास में है वो भिन्नों को आरोही क्रम और भिन्नों को अवरोही क्रम में हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं
कि भिन्न को आरोही और भिन्न को अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जो जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। ये चैप्टर जो है वो शायद 2 या 3 वीडियो में हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें हमने समझी है, सीखी है, वो बिल्कुल आपने अपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग और आगे बात करते हैं। अभी हमने भिन्नों की तुलना देख ली। क्या देख लिया है? भिन्न की तुलना, यानी कि छोटा भिन्न कौन सा है और बड़ा भिन्न कौन सा है ये पता कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, किसका? भिन्न का। देखिए ध्यान से, संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमने पिछली क्लास यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में पहला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा वापस आपको रिपीट करा दूँ कि जैसे कि मान लो कि संख्याओं को आपको कह दे भाई 4, 7, 3, 5, 12, इनको आरोही क्रम में लिखो। क्या कहा आपको? आरोही क्रम। समझिएगा बात को, क्या कह रहा है? आरोही क्रम। आरोही का क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बोलिए ध्यान से, बढ़ता हुआ क्रम या बढ़ता क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे हम लोग? असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाना। आपको क्या, कहाँ जाना है? छोटी संख्या से, किससे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या। बात समझ रहे हो? कहाँ जाना हमको? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर छोटी संख्या क्या है। तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास में? 3 है। उसके बाद में क्या है? तो आप कहोगे 4 है। उसके बाद में क्या कहोगे? आप लोग कहोगे 5 है। और उसके बाद में क्या है? तो 7, और एंड में क्या है? तो 12 है। ये जो है आपका आरोही क्रम है। आरोह का मतलब क्या होता है? चढ़ना, यानी कि आगे बढ़ना। आगे कहाँ से? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना आपको क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। यानी कि 3, 4, 5, 7, 12 ये क्या हो गया आपका? आरोही क्रम हो गया है। अब अवरोही क्रम अगर आपसे कहता है, ध्यान समझिएगा, यहीं से मैं बता रहा हूँ। अवरोही क्रम कहता है तो बड़ी संख्या से 12, 7, 5, 4, 3, बड़ी संख्या से जब आप छोटी संख्या की ओर आओगे। क्या कह रहा हूँ कि बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या की ओर आओगे उसको कहते हैं अवरोह। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो अब तक हमने बात कर ली संख्याओं के बारे में, बात करी थी। अब भिन्न के बारे में कि भाई कौन सा आरोह क्रम हो सकता है, कौन सा अवरोह क्रम हो सकता है। ठीक है, तो आरोह का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ कि छोटी भिन्न से, क्या? छोटी भिन्न से, छोटी से बड़ी भिन्न, छोटी से बड़ी भिन्न की बात कर लेते हैं आरोही क्रम का। और अवरोही क्रम का मतलब क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये है कि बड़ी भिन्न से, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अवरोही का मतलब ये हुआ कि जैसे कि 12 से 3 तक आए तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, वैसे ही क्या करेंगे? बड़े भिन्न से छोटे भिन्न की ओर आएंगे। बड़ी से हम लोग लिखेंगे छोटी भिन्न। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? बड़ी से छोटी भिन्न हम लोग लिखेंगे। क्लियर है चीज़? तो यहाँ तक हमने बात को समझ लिया है। अब ये तो हमने लैंग्वेज की फॉर्म में समझा है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस आरोही और अवरोही क्रम के ऊपर आपके क्वेश्चन रेट में आए हुए हैं। चाहे 11 में बात करो, 12 में बात करो या 15 में बात करो, तो लगभग आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग इस बात के ऊपर जा रहे हैं कि आरोह का मतलब क्या है? छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की ओर जाना। अवरोह का मतलब क्या है? बड़ी से छोटी भिन्न की ओर आना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी थी। जैसे आपसे कहता है, क्या कहता है कि ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि 2/7, 2/9, 2/3 और 2/11 को आरोही क्रम में लिखो। मैं हर एक एग्जाम्पल को आपको समझाते हुए लिख रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ
इसको आरोही क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। तो बात को समझिए, आरोह का मतलब क्या होता है कि छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न। तो अब यहाँ देखिए बात को कि 2/7, 2/9, 2/3 और 2/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो मैंने क्या बात बोली थी कि अगर अंश समान है, क्या है, अंश अगर समान है, क्या मैंने लिखवाया था, ध्यान से याद कीजिएगा कि अगर अंश आपका समान है तो हर की बात करेंगे, हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न, वह सबसे क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हर अंश सब में अगर सेम है, अंश अगर समान है, 2 2 2 सब में है, तो हर आपका जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हमें आरोही, यानी कि आरोह का मतलब क्या है, छोटी से बड़ी की ओर जाना है। तो अब आप बात को समझिएगा, यहाँ 2/7, 2/9, 2/3 और 2/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप लोग कहोगे कि हर जिसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 7, 9, 3 और 11 में सबसे बड़ा हर कौन सा है, 7, 9, 3, 11। तो आप लोग कहोगे 11, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, 2/11। कंप्लीट हो गया ये। सेकेंड बात देखो, अब 7, 9 और 3 में सबसे बड़ा कौन, 7, 9 और 3 में, 7, 9, 3, 7, 9, तो आपके पास बोलोगे कि 2/9 है। चलिए और आगे चले, तो 7 और 3 में बड़ा कौन, तो आप लोग कहोगे 7 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7। और उसके बाद में आपका होगा 2/3। तो ये क्या हो गया, आपका आरोही क्रम हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आपका क्या है, आरोही क्रम हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को मुझे प्रैक्टिस करके बताइए, आप लोग सॉल्व करके फटाफट। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैं ये लिख देता हूँ कि 3/13, 3/4, 3/19, 3/10 और 3/5। इनमें आरोही क्रम में, या इसको आरोही देख लिया हमने, इसको अवरोही लिख देते हैं। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम में इसको लिखो। अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब बड़ी से छोटी की ओर जाना है। कहाँ जाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो, कहाँ जाना है आपको, बड़ी संख्या से, बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न की ओर जाना है। तो इन सब में एक बात कॉमन है कि अंश सब में समान है। अगर अंश समान है तो हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर अंश सब में 3 3 है, तो आपको देखना है कि हर में सबसे छोटा कौन सा, 3, 4, 19, 10 और 5 में, तो सबसे छोटा जो है वो 4 है। क्या है सबसे छोटा, 4, तो वही सबसे बड़ा होगा, 3/4। उसके बाद में 3/4 सबसे बड़ा है, 3/4 से छोटा कौन सा है, 3/4 से छोटा कौन सा है। 3/4 के बाद में देखो ध्यान से, 4 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 5, तो 3/5। 3/5 के बाद में क्या आएगा, तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे, 3/10। 3/10 के बाद में आप कहोगे 3/13, और 3/13 के बाद में 3/19। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। क्लियर है बात, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। बिल्कुल इस रूल्स को याद करना, अंश अगर समान है तो हर सबसे बड़ा होगा, नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो भिन्न जो है वो उतना ही छोटा हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड केस पे आ जाओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस सेकंड की बात कर रहे हैं। क्या, हर समान है तो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटा अंश तथा सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न होगी। क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हर समान है,
क्या है, अगर हर आपका समान है तो सबसे बड़ा अंश जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटा अंश जो होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, देखो ध्यान से कि 11/7, 3/7, 13/7, 2/7, 5/7 और क्या ले लें हम लोग 1/7 और 8/7। चलो सब संख्याएं ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, आरोही। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में छोटी से बड़ी संख्या। आरोही का मतलब क्या है, छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ 7 7 7 सब में सेम है। अगर सब में सेम है तो आपको सीधा सा कंसेप्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, ध्यान से देखिएगा। सब में अगर सेम है तो अंश को देखना है। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटी। और आरोही का मतलब छोटी पे जाना है। तो 3, 13, 2, 5 और 1, तो सबसे छोटा क्या होगा 1/7। उसके बाद में 1 के बाद में क्या है 2/7, 2/7 के बाद में क्या है 3/7। उसके बाद में 3 के बाद में वैसे कौन सी संख्या है तो 5/7। 5/7 के बाद में कौन सी संख्या है, ध्यान से देखो तो 8/7। 8/7 के बाद में कौन सी है तो 11/7 और उसके बाद में आपका 13/7। ये जो है वो क्या है, आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, उसका उल्टा कर लोगे तो आपका अवरोही क्रम आ गया। कब, केस सेकंड में, जब हर क्या हो, समान हो। केस थर्ड पे जाते हैं, क्या है केस थर्ड। केस तीसरे पे हैं कि अंश, सॉरी इसको लिखना हर तथा अंश का अंतर समान है। अंतर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इनका अंतर समान है, क्या बात बोल रहा हूँ कि अगर अंतर समान है तो अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी और अंश छोटा होगा तो भिन्न आपकी छोटी होगी। क्लियर है बात। चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि हमने ले लिया एग्जांपल कि 7/9 ले लिया, 7/9, 9/11 और 11/13। इसको आरोही क्रम में लिखो। इसको क्या करना है आपको, आरोही क्रम में इसको लिखना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ देखना 7/9, 9/11 और 11/13। तो अंतर देखो, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 11 में से 9 जाएगा तो 2 और 13 में से 11 जाएगा तो 2, यानी कि अंतर सेम है। मैंने क्या बोला, अगर अंतर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। तो अंश बड़ा देखो 7, 9 और 11 में आपके पास में, तो इसको क्या करना है आपको, आरोही क्रम में लिखना है। क्या है, अभी आरोही क्वेश्चन है। ठीक है, आरोह का मतलब सबसे छोटी से बड़ी। तो आपके पास में जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी भिन्न होगा, तो 7/9 ही सबसे छोटा होगा। उसके बाद में उससे बड़ी कौन, तो 9/11, उससे बड़ी कौन, तो 11/13। ठीक है, तो डायरेक्टली जम गया आपका क्वेश्चन वैसे ही। तो इस प्रकार से हम लोग केस थर्ड देख लेंगे। क्या करेंगे, केस थर्ड जो है वो क्या है, इनका अंतर अगर समान है, अंतर समान है तो आपके पास में जो अंश बड़ा है तो बड़ा भिन्न होगा और अंश छोटा है तो छोटा भिन्न होगा। और उसके बाद में आपका जो आता है, क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। अब जो है आपका अंश और हर कुछ भी समान नहीं हो, क्या हो, केस 4। ये सबसे तगड़ा आता है, यहाँ मेहनत आपको बढ़ेगी। केस 4 जब आता है आपका क्या, कि अंश हर
कुछ भी समान नहीं, अंश हर और क्या हो अंतर, अंश हर या अंतर कुछ भी समान नहीं, कुछ भी समान नहीं हो, अगर एक भी समान नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग। अब वहाँ पर आपको वज्र गुणन द्वारा, वज्र गुणन भी नहीं, आपको एलसीएम लेना होगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम से भिन्न की तुलना करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, भिन्नों की तुलना करेंगे। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। क्या करेंगे कि भाई एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दे दिया एग्जाम्पल, क्या दे दिया एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 3/5, 2/3, 7/4 और 1/6 को आरोही क्रम में लिखो। किस में लिखना है, आरोही क्रम में हमको लिखना है, बात समझिएगा। अब यहाँ पर अंतर की न तो अंश और हर समान है, न ही इनका अंतर समान है, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम या लघुत्तम, एलसीएम या लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6 का लघुत्तम लेंगे आप लोग। 2 के पाड़े से 5 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 के पाड़े से 5 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 2 एकम 2 और 3 नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, कौन से पाड़े से, 3 के पाड़े से जा सकता है, किससे, 5 तो नहीं आएगा, 3 एकम 3, 1 और 3 एकम 3, और फिर 5 के पाड़े से 1, 1, 1 और 1। ये बेसिक तरीका है, मैंने इसलिए बताया बेसिक तरीका, शॉर्टकट में भी बता दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत जनों को ध्यान में नहीं आएगा। तो 5 × 3, 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60। इनका लघुत्तम जो है वो एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ध्यान से देखिएगा, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60 आ गया। कितना आ गया आपका, 60। तो आपको हर एक संख्या में क्या करना है, हर एक संख्या में आपको 60 का गुणा करना है। तो 3/5 × 60 कर लो, 3/5 × 60 कर लो। नेक्स्ट 2/3 × 60 कर लो। अगले को 7/4 × 60 कर लो और 1/6 × 60 कर लो। यहाँ से आपके पास में संख्याएं आ जाएगी। 5 के पाड़े से कितना, 12, 12 × 3, 12 × 3, 12 तिया 36, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40, 4 × तो 15, 15 चौक 60, 15 15 चौक 90, 15 7 105 और 6 × 10, तो आपके पास में ये 10 आ गया। अब देखना ध्यान से, उसने क्या कहा है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी संख्या 10 है। तो 10 की सीध में क्या, तो 1/6, 10 की सीध में क्या, 1/6, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए ध्यान से। अब उसके बाद में क्या है, इससे बड़ी संख्या 36, 36 की सीध में क्या है, तो 3/5, तो 3/5। नेक्स्ट क्या है, 40, तो 40 की सीध में क्या है, तो 2/3। नेक्स्ट क्या है, 105, 105 का मतलब 7/4। तो ये आपका जो है वो क्या है, आरोही क्रम है, 1/6, 3/5, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर है बात, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये हमारा एक प्रोसेस था, जब हम लोग संख्याओं को नहीं, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने नोट्स खुद बना लें और क्वेश्चनों को और भी प्रैक्टिस करें। हम और भी आगे जाएंगे और
हमारा जो सिलेबस जो है वो डिटेल के साथ समझेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि वीडियो नहीं आ पाता, कोई न कोई कारणवश, थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी रहता है टाइम एडजस्टमेंट का। कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जल्दी से आपका सिलेबस पूरा कराऊँ और कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।